छत्तीसगढ़ के बीएड और डीएड डिग्रीधारी शिक्षक जो है एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं। इनकी मांग इतनी है कि जो सरकार ने जब 2023 का विधानसभा चुनाव था और सरकार ने ये वादा किया था कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब ये भर्ती अभी तक इस प्रक्रिया चालू नहीं हुई है, जिसके चलते ये सब लोग सड़क पर उतर आए हैं। पीछे की तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में जो बीएड और डीएड के जो डिग्रीधारी लोग हैं वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो छात्र हैं। कई लोग इसमें ऐसे भी हैं जो अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमन यादव है। अमन जी, आज ये आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रदर्शन है, क्यों कर रहे हैं आप? जी, ये ध्यानाकर्षण है और सरकार को चेतावनी है कि उन्होंने जो चुनाव के पूर्व 57,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का जो वादा किया था उसे वो जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि सरकार को बनने आपको पता होगा 16 महीने लगभग हो चुके हैं, दूसरा साल चल रहा है, लेकिन एक भी पदों पर उन्होंने भर्ती नहीं किया है। उन्होंने सरकार बनने के पहले वादा किया था, मोदी की गारंटी दिया था कि सरकार बनने के 2 साल के भीतर वो 57,000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती करेंगे और प्रथम वर्ष में लगभग 33,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करेंगे। लेकिन पहला साल नदारद गया, एक भी भर्ती नहीं हुई और हम लोग देख रहे हैं कि 2025 का जो व्यापम का एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है उसमें भी शिक्षा भर्ती का कहीं अता पता नहीं है, जिससे हम लाखों डीएड बीएड अभ्यर्थी हताश हैं, उदास हैं और बस इसीलिए हम सरकार के दरख्वास्त करते हैं और उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि वो उनको अपनी गारंटी पूरी करनी पड़ेगी। ये आप लोग जब यहाँ पर आए हैं, ये इससे पहले क्या क्या वादे किए थे, वादा किसने किया था? आप लोग उस समय भी प्रदर्शन कर रहे थे क्या? प्रूफ के साथ दिखा दे। देखिए, ये है बीजेपी का घोषणा पत्र। इसके क्लॉज 3 में देखिए, अगर आप जूम कर पाएंगे तो इसमें लिखा है कि हम प्रदेश में सरकार बनने के बाद 57,000 रिक्त पदों पर भर्ती करेंगे। इस घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी, जिसे गारंटी की गारंटी कहा गया था, ये बोला गया इसमें। देखिए क्या 57,000 पदों पर भर्ती करेंगे, वो भी 2 साल के अंदर में भर्ती करेंगे। ये देखिए, इन्हें तो आप जानते होंगे, अमित शाह जी। ये बोलते हैं कि 2 साल के अंदर 1 लाख खाली पदों पर भर्ती करेंगे, जिसमें से 57,000 कौन सा था भैया? हमारा शिक्षा भर्ती था। अभी दूसरा साल हो रहा है, एक भी पदों पर भर्ती नहीं हुई। हम बहुत हताश हैं और इन्होंने वादा किया था कि वर्तमान सरकार, जो कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा गलत तरीके से बंद किया, कि स्कूलों को खोलेंगे, लेकिन ये सरकार सत्ता में आते ही युक्तियुक्तकरण के नाम पर लगभग 4,077 स्कूलों को बंद कर रही है और एक भी पदों पर भर्ती नहीं कर रही है, जिससे हम डीएड बीएड अभ्यर्थी बहुत ज्यादा चिंतित है। इसमें आप लोग, कई लोग ऐसे भी हैं क्या नौकरी जिन्होंने छोड़ दी दूसरी इस नौकरी के चक्कर में? बहुत से लोगों ने प्राइवेट नौकरियां छोड़ दी, क्योंकि सरकार ने वादा किया कि शिक्षा सत्र 2024 में ही हम 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे करके। तो काफी जो हमारे साथी हैं जो डीएड बीएड कर चुके हैं, टेट पास कर चुके हैं, उन्होंने यह विश्वास दिखाया, सरकार के ऊपर विश्वास जताया और उनको सरकार में लाया और ये इस विश्वास के साथ उन्होंने अपना नौकरी छोड़ करके तैयारी में जुटे। आज उनको 2 साल हो गए और सरकार अपने घोषणा पर, अपने वादे पर अमल नहीं कर रही है। उल्टा देखे, उलट पर देखे तो वो युक्तिकरण के नाम पर स्कूलों को बंद करना, सेटअप में परिवर्तन करके स्कूलों को बंद करने का जो काम कर रही है वो निंदनीय है। सरकार जल्द से जल्द 57,000 शिक्षक भर्ती निकाले, जो मोदी जी ने, मोदी की गारंटी बोला था 2 साल में पूरा करेंगे करके, उसे पूरा करे। यही हम सबसे मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द 57,000 शिक्षक। यदि मांगे पूरे नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग आगे, क्या रहेगा? पूरी नहीं होती है तो 1 जून से हम अनवरत आंदोलन करेंगे। हम सरकार को आज चुनौती दे रहे हैं। ये ट्रेलर है, ये टेस्ट सीरीज है, ये आगे का खेल सरकार देखेगी। जो भी परिणाम होगा वो सरकार भुगतेगी। बिल्कुल, देखिए 1 जून से प्रदर्शन करने की चेतावनी भी इन्होंने दी है। देखिए एक छात्र है, उन्होंने पोस्टर लेकर रखा है 33,000 शिक्षक भर्ती वादों पर। बृजमोहन अग्रवाल ने, आपको याद दिला दूं कि बृजमोहन अग्रवाल ने जो सदन में, विधानसभा सदन में घोषणा की थी कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी, लेकिन अभी तक ये भर्ती नहीं हो पाई है। आप ये पोस्टर लेके खड़ी हुई हैं, क्या लगता है कब मांगे पूरी होंगी? सर, ये तो सरकार ही बता सकती है। वैसे 2 साल से तो हमें घुमा ही रही है कि अब भर्ती आएगी, लेकिन भर्ती के बारे में वो बात ही नहीं कर रही है। जैसे अभी टेट की परीक्षा इस साल होना था, लेकिन वो डिले करते करते अब बोल रही है कि वो 2026 में होगा। वैसे तो टेट के एग्जाम साल में 1 बार होते हैं और सेंट्रल लेवल में 2 बार होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार तो इस बार ले ही नहीं रही है। फिर अगर ये टेट डिले होगा, फिर वैसे ही करते करते कब होगी अगर भर्ती होनी होगी तो? 2 साल से हो गए। बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा बोला गया था, अभी भी युवा दिवस के टाइम शायद उनका न्यूज में आया भी था कि राज्य में भर्ती मतलब रिक्त है, लेकिन वो कब होगी भर्ती? यही सवाल है हमसे सरकार। बिल्कुल, देखिए तमाम पोस्टर लेकर लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक दीदी और हैं। दीदी, आप लोग प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुंचे हो, क्या क्या मांगे हैं और ये मांगे कब आपकी, आपसे मतलब कब वादे किए गए थे और ये पूरा होगा, उम्मीद है ऐसी कुछ? जब भाजपा की सरकार सत्ता में आने वाली थी तो वो वादा की थी कि मैं 57,000 जो भर्ती है उसको लाऊंगा, लेकिन वो पद में भी आ गया है। पद आने के बाद भी
अभी तक कोई भी शिक्षक भर्ती के नाम पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो जुमला दिखा रहा है, हम नौजवान को सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, लेकिन हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। हम लोग इस मांग को लेके आज तो अभी तो बहुत सारे लोग चले भी गए हैं, लेकिन इससे ज्यादा संख्या में अभी हम सिर्फ छात्र और युवा हैं जो बीएड किए हुए हैं, लेकिन हम अपने साथ अब अपने पेरेंट्स को भी लेके आएंगे, क्योंकि वो 1000 महतारी योजना दे रहा है, वो अपने जेब से नहीं दे रहा है, वो लोगों के पैसा को दे रहा है, आम जनता का पैसा ले रहा है और उन्हीं को दे रहा है। तो हम अपने मम्मी पापा को भी लेके आएंगे और इस सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि यदि वो 57,000 पद का शिक्षक भर्ती निकालेगा और मान लीजिए 57,000 छात्र युवाओं को जॉब मिलेगा, तो 57,000 घर परिवार सुरक्षा हो जाएगा। अभी जो सब गरीबी में, क्योंकि यहाँ जितने भी हैं आम गरीब घर के बच्चे ही हैं, और सबको बीएड करने में लाख रुपया लग जाता है, जैसे भी एडजस्ट करके मैनेज करके सब बीएड करते हैं, और बीएड करने के बाद नौकरी नहीं मिल रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत दुख वाला खबर है। अभी और कुछ काम करते हैं आप? मैं अभी प्राइवेट स्कूल में, जिस स्कूल में गरीब बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, मेरा कोई पेमेंट नहीं है, वहाँ सिर्फ मेरा 1000 पेमेंट है, और मैं खर्चा करी हूँ 1.5 लाख रुपया बीएड करने में, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आ रही है कि हम युवाओं को देख के भी उसके कान में जू भी नहीं रेंग रहा है। मैं सिर्फ अपना जो शिक्षा में जिस शिक्षा को प्राप्त की हूँ, वहाँ जिस इलाके में मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ की माँ लोग बाईघर में काम करने जाते हैं, पापा ड्रिंक करके पड़े रहते हैं, उस स्कूल के उस जगह के बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ। इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि जो मैं शिक्षा प्राप्त की हूँ वो शिक्षा को मैं उन लोग को दे सकूं, ताकि वो लोग अच्छा शिक्षा में दे के उन लोग को अच्छा इंसान बना सकूं। लेकिन सरकार क्या है, आंख मूंद करके बैठी है। जब उसके बच्चे के साथ होगा तब वो होश में आएगा क्या है। और हम लोग उनके बच्चे नहीं, हम बच्चे नहीं है, इसलिए तो वो कुछ ठोस कदम नहीं उठा रहा है इस चीज में। आप कुछ कह रहे थे दीदी? बिल्कुल, हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर सरकार अपना वादा करके 2 साल 3 साल लेट चलेगी तो जिनका उम्र है वो बीत जाएगा। तो ऐसे हमारे हजारों साथी जो हैं 1.5 लाख 2 लाख की डिग्री धर के अपने सपनों को, जो शिक्षक बनने का सपना है, इसलिए तो बीएड किए ना, इसलिए तो टेट पास किए हैं। अगर हम लोग को और कोई नौकरी करना होता तो क्यों हम बीएड की डिग्री लेते? ऐसे लोग अपात्र घोषित हो जाएगा, उसका सपना टूट जाएगा, उनका शिक्षक बनने का जो सपना है वो टूट जाएगा। और सपना टूटने का दुख आप लोग महसूस कर पा रहे हैं। इसका सिर्फ जिम्मेदार है सरकार, जो बैठी हुई है, जो देख रही है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, फिर भी वो काम नहीं कर रही है, ना शिक्षक भर्ती के लिए, ना ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कर रही है। उनसे अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती निकाले और छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जिसको बोल के वो नेता बनी थी उस बात को पूरा करे और मोदी की गारंटी को पूरा करे। इतना ही है। बहन ने शिक्षा व्यवस्था पर बात की तो मैं बता देना चाहूंगा दर्शकों को कि छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे भारत के सभी स्टेट में निचले से तीसरे पायदान पर आता है। आप सोच के देखिए, जहाँ से जिस राज्य को खनिज संपन्न कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है, जहाँ से हर तरह के प्रतिभावान बच्चे हैं। अभी आप देख लेंगे कि 12वीं का जो रिजल्ट आया है उसमें 19 बच्चे टॉप 10 पर है, जिसमें से 10 बच्चे सरकारी स्कूलों के हैं। उस स्कूलों को बर्बाद करने का सरकार जो चाह कर रही है, जो युक्तिकरण के नाम पर, सेटअप 2008 में परिवर्तन के नाम पर वो जो बदलाव कर रही है, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए खतरा है और शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरा है। उनको शिक्षकों की जो भर्ती है उनको किया जाना चाहिए था नियम से, जो वो वादा करके आए थे कि 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे करके, वो वादा को पूरा करने के बजाय आज क्या कर रहे हैं, स्कूलों को बंद कर रहे हैं। ये निंदनीय है और ये किसी अपराध से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो अपराध है। दीदी एक बात जानना चाहता हूँ मैं कि जैसे घर वाले बहुत पैसा दे के पढ़ाए लिखाए बीएड करवाए, तो घर वाले अब क्या बोलते हैं? घर वालों से भी सुनना पड़ता होगा कि बीएड कर ली अब तो भर्ती नहीं निकल रही। हाँ सर, घर वालों से ताना सुनना ही पड़ता है कि जब से शादियों के गए तो पढ़ाई करे बल्कि पढ़ाई कर ही रहे, अभी तक से कोई वैकेंसी आ नहीं रही। लेकिन घर वालों को समझाएंगे कैसे कि सरकार वैकेंसी ला नहीं रही है। घर वाले बोलते तुम बस पढ़ाई करो, पैसा लगा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, पर उनको ये नहीं समझा पाते कि वो सरकार वैकेंसी ला ही नहीं रही है। सर छत्तीसगढ़ का जो ये क्या बोलते हैं, जो सरकार बने जो 2 साल हो गया। देखो एमपी में भी सरकार बने 2 साल हो गए, लेकिन वहाँ की सरकार है जो लाखों पदों पे ना शिक्षक भर्ती निकाल रही है, पर छत्तीसगढ़ की सरकार है जो ना वैकेंसी निकाल ही नहीं रही है सर। तो देखिए, चुनाव से पहले जो है सरकार ने वादा किया था, मोदी की गारंटी शब्द आपने खूब सुना होगा कि मोदी की गारंटी के तहत जो है अनेक वादे जो है प्रदेश की जनता से किए गए, स्टूडेंट से अलग वादे किए गए, अलग अलग कर्मचारी संगठनों से अलग वादे किए गए और जो बीएड डिग्रीधारी लोग थे उनसे भी अलग वादे किए गए। आपको दिखा देता हूँ एक बार तस्वीरों के माध्यम से कि ये एक पोस्टर लेकर लोग खड़े हुए हैं, इसमें लिखा हुआ कि
मोदी की गारंटी में क्या लिखा हुआ है देखिए पहले। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, सीधी भर्ती होगी। उसके अलावा ये चुनाव से पहले का है, प्रदेश में सरकार बनने के बाद 57,000 रिक्त शिक्षकों पदों पर भर्ती करेंगे। ये मोदी की गारंटी है, लेकिन ये मोदी की गारंटी जो है अभी पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। जिसके बाद अब जो बीएड डिग्रीधारी जो लोग हैं वो लोग अब 1 जून को प्रदर्शन की उन्होंने चेतावनी दे दी है। अब आने वाले दिनों में ये लोग अपने सपरिवार बल्कि प्रदर्शन के लिए राजधानी रायपुर में स्थान लेंगे और यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन कलीम परवेज के साथ नितिन मिश्रा, द लेंस, रायपुर।